everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the fourth module of graphic design. How to design logos and brand assets. सबसे पहले हम जानेंगे लोगो एंड आइडेंटिटी के बारे में। कंपनी का लोगो क्या है और कंपनी की आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहले कंपनी का नेम जो सोचा जाता है या जो रखा जाता है, फिर उस नेम के अकॉर्डिंग लोगो को डिज़ाइन किया जाता है और उस लोगो को पहचान बनाया जाता है कंपनी की। यानी उस लोगो को देखते ही पता चल जाए कि ये कौन सी कंपनी है। यानी लोगो जो है वो आइडेंटिटी का ही काम करता है किसी भी कंपनी या ब्रांड के लिए। अब हम आते हैं ब्रांड एसेट्स की तरफ। और ब्रांड एसेट्स में कंपनी या ब्रांड उसका लोगो आता है। ब्रांड एसेट्स में आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी का लोगो होगा, ठीक है। उसके ब्रांड एसेट्स में फिर उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो भी ब्रांड एसेट्स में ही आता है। यानी कि कोई बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, ये भी उसके ब्रांड के एसेट हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि कोई जैसे फूड कंपनी से रिलेटेड या कोई भी कंपनी है, उसका कोई इन्वेलप है, वो भी उसका ब्रांड एसेट है। और इसमें वेबसाइट भी आती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक फूड कंपनी है, उसकी शॉप के बाहर बोर्ड पर उसका नाम और लोगो होगा। यानी आपको एक और एग्जांपल मेरे पास यहाँ मौजूद है। जैसे कोई भी फूड कंपनी है, उसके बाहर भी उसका लोगो होगा, उसके अंदर भी उसकी कंपनी की ब्रांडिंग होगी। जब वहाँ से कुछ आप बाय करेंगे तो उस प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी का नेम प्रिंट होगा। यानी कि कोई अगर फूड शॉप है तो वहाँ से अगर कोई बर्गर बाय कर रहे हैं आप, तो वो जिस पैकिंग में होगा उस पर भी उसका लोगो प्रिंट होगा। तो यानी कि वो जो बॉक्स है वो भी उसका ब्रांड एसेट है। या कोई रैप हुआ होगा, कोई भी फूड है कोई, या कॉफ़ी आप देख लेते हैं, कॉफ़ी के जो कप होते हैं वो भी ब्रांड एसेट में ही आता है। और इसे ही आइडेंटिटी भी कहते हैं। यानी कि आप कहीं भी चले जाते हैं तो ये आइडेंटिटी, ये उसको शो कर रहा है कि भाई ये इस कंपनी की, इसने कॉफ़ी का मग पकड़ा या कॉफ़ी उस कंपनी की पी रहा है, ये उसकी आइडेंटिटी में ही आ रही है। और ये इसको ब्रांड एसेट्स भी कहते हैं। इस तरह ये सब चीज़ें मिलकर, ये जैसे जो भी है, ये सारी चीज़ें मिलकर कंपनी की आइडेंटिटी बनाती हैं। अब हम आते हैं लोगो का इस्तेमाल क्या है और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। लोगो को तो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ होता है ये बिलबोर्ड्स पर, और जहाँ पर भी इंटरनेट पर, यानी कि एड्स पर, हम वेबसाइट पर भी यूज़ करते हैं। बेसिकली कंपनी की आइडेंटिटी है ना, तो जहाँ पर हमने कंपनी का शो करवाना कि कंपनी, ये कंपनी की चीज़ है, तो वहाँ पर लोगो यूज़ होगा। तो जैसे ये व्हीकल एडवर्टाइजमेंट है, इसी तरह लेटर हेड पर भी कंपनी का लोगो और ब्रांड का जो नाम है वो प्रिंट होता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन की तरफ। लोगो को कैसे बनाया जाए, किस तरह उसको सोचा जाए। लोगो बनाने के लिए सबसे पहले एक बात का ख्याल रखा जाए, हमेशा लोगो हमेशा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया जाता है, करना भी चाहिए वेक्टर बेस में। जैसे एडोब इलस्ट्रेटर है, स्केच है, इस तरह के जो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में लोगो डिज़ाइन नहीं करते तो कल को वो आपने जब उसको कभी इतना इनलार्ज करना होगा, लोगो को इनलार्ज करना डिपेंड करता है डिज़ाइन पर। अगर आपने फ़ोटोशॉप या किसी रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में लोगो को डिज़ाइन कर लिया है तो वो जिस साइज़ में आपने किया है बस वो उसी साइज़ में ही रहेगा, आप उससे बड़ा नहीं कर सकते उसमें। तो वेक्टर बेस में जब आप किसी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में लोगो को डिज़ाइन करेंगे तो आपके पास उसको इनलार्ज करने का फ्रीडम होगा। तो आप जितना मर्ज़ी उसको बड़ा कर लें, जैसे मर्ज़ी उसको यूज़ करें, जितने मर्ज़ी बड़े होर्डिंग पे लगा लें, तो वो कभी पिक्सेलेट नहीं होगा। मैं ख़ुद भी इलस्ट्रेटर को ही प्रेफर करता हूँ। मैंने जब भी
जितने भी मतलब जितना भी काम किया है वेक्टर बेस, कोई भी काम है, लोगो है, कोई करैक्टर्स हैं, तो वो इलस्ट्रेटर पर ही उसको ही प्रेफर करता हूँ। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं लोगो डिज़ाइन। एक फ़ाइल बनाते हैं सबसे पहले कि एक न्यू फाइल। इलस्ट्रेटर का तो आपको पता ही होगा, आपने पहले भी इसके कुछ क्लासेस ली होंगी, यकीनन आपने इसका कोर्स देखे होंगे। तो सबसे पहले लेते हैं न्यू फाइल। मैंने का एक नाम सोचा हुआ है तो वो मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर। नहीं जी, मैंने जो नाम सोचा था वो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। ये एक फ़र्ज़ी नाम है जो मैंने सोचा। लोगो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो काम करना है ना आपने, वो है माइंड मैपिंग। यानी कुछ बेसिक आइडियाज़ पेपर पे ड्रा कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि इसके आप इलस्ट्रेटर खोलें फिर आप उसके आइडियाज़ सोचें, दिमाग में सोचें, इंटरनेट पे सर्च किया, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने उसको डिज़ाइन करने बैठे तो वो आप तरह तरह की चीज़ें बनाते जाएंगे। उनमें से बहुत ज़्यादा में से कोई आप 20 ऑप्शंस बनाएं, 10 बनाएंगे, उसमें से एक आपको लगा हाँ यार ये रखना है। तो अगर आपके जहन में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, आपने माइंड मैपिंग कर ली है, पेपर पे कुछ स्केच कर लिया है अगर, तो आप उसी के थ्रू चलें तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी जो चीज़ आउटपुट निकल के सामने आएगी डिज़ाइन की, वो बहुत ज़बरदस्त होगा। आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि आपने इसी को लेकर चलना है। मेरे जहन में इसके बारे में आइडिया, ये कोई एक गेमिंग स्टूडियो का लोगो होगा, तो मेरे जहन में यही नाम आया था, पता नहीं कैसा जो भी है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। मेरे जहन में इसका एक आइडिया जो मैंने सोचा है वो है एक रोबोट, एक रोबोटिक फेस है जो मैंने सोचा है। मैं अब क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल शेप ली, ये आपको इसमें नज़र आ रही होगी। इसके मैंने कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो मैंने इसके कॉर्नर्स राउंड किए। अब मैं करता जा रहा हूँ, इसके कॉर्नर्स राउंड हैं। अब मुझे चाहिए कम से कम इसके आई थिंक 30 बेस्ट होंगे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा छोटा करना है। ठीक, ये शेप आ गई है आई थिंक। अब मुझे इसकी स्ट्रोक लगानी है, तो आप वैसे इसकी स्ट्रोक भी लगा सकते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से आपने स्ट्रोक लगानी है तो इसका स्ट्रोक का पॉइंट दे दीजिएगा 3 दे दें, बल्कि 3 तो बहुत कम है, आप इसको कम से कम भी 10 पर लेके जाएं या 15 पर। ठीक है, तो वैसे मैं जो यूज़ करता हूँ वो मेरा जो एक इसका एक इसको ऑफसेट पाथ लगाता हूँ हमेशा से। ऑफसेट पाथ लगाया ताकि वो कभी जो स्ट्रोक है उसको जब आप छोटा करेंगे तो उसकी स्ट्रोक की विड्थ उतनी ही रहेगी, तो वो ऑब्जेक्ट छोटा होता रहेगा लेकिन उसकी जो स्ट्रोक की विड्थ है वो उतनी ही रहेगी। लेकिन ऑफसेट पाथ जो है उसका एक बेनिफिट है, वो अगर मैं 15 पे भी लगाता हूँ ये उसी को ही एक्सपेंड कर देगा। अब देखिएगा, ये तो मैंने इसको ज़्यादा लगा दिया है। अच्छा, अब 13 10, इसको 10 ही करते हैं। 100, ये हो गया। अच्छा, अब रोबोटिक फेस है, ये ओल्ड स्टाइल रोबोटिक फेस है, तो इसको अब क्या होना चाहिए, इसकी कुछ चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर। इसके कान भी होंगे, तो कान हम बनाएंगे तकरीबन ऐसे। शेप सर्कल लेकर सर्कल को डुप्लीकेट किया तो यहाँ रखा, इनको कर दिया बैकग्राउंड में। ठीक है, ये बैकग्राउंड में चले गए। फिर एक और शेप ली, ये लगा इधर, इसको किया राउंड, इसको कर दें आप फुल राउंड।
फुल राउंड करेंगे तो इसको थोड़ा सा अच्छा फुल राउंड किया तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, इतना कम से कम भी। तो खैर इसको हमने कर दिया फुल राउंड में। अब ये मुझे इतने अंदर चाहिए, यहाँ से इतने अंदर चाहिए, तो ये हो गए सेंटर। अच्छा कान लगता है इसके ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, थोड़े से ये भी अंदर, थोड़े से ये भी अंदर। अब इसमें क्या करेंगे, इनका भी ऑफसेट पाथ लगाएंगे। ऑफसेट पाथ हमने जब अंदर की तरफ, मुझे इसकी आउटर नहीं चाहिए, मुझे इसका इनसाइड चाहिए, तो मैं माइनस में करूँगा। इसका आ गया -5, -10। ठीक है, अब इसकी जो अंदर की आ गई, इसको हमने ये कलर कर दिया, ये कलर कर दिया। इसको हमने उठा के ऊपर, तो ये कुछ इस तरह की शेप आएगी। तो अगर ये हमें नहीं सूट कर रही, आई थिंक इसको हम नीचे ही कर देते हैं। ले जी, अब मुझे इसके ऊपर एक एंटीना भी चाहिए, और मुझे सबसे पहले इसकी आंखें चाहिए। आंखें कैसे होंगी, सर्कल लिया, तो ये हमने इसकी आंख का एक सर्कल लगाया। एक रेडियो स्टाइल में पुराने दौर का एक रोबोट जो आप अक्सर कार्टून में भी देखते होंगे, ये उस स्टाइल का मेरा एक आइडिया है जो मैंने पिच किया है। तो इसकी एक आंख को हम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, और एक को थोड़ा सा छोटा ही। तो इसको भी अब हम लगाएंगे ऑफसेट पाथ, बल्कि इसको हम स्ट्रोक लगाते हैं। स्ट्रोक लगाएंगे हम इसकी 4 से ऊपर चलते जाएं। ये हमारी स्ट्रोक लगी 12 की। अच्छा जी, अब स्ट्रोक का कलर अगर हम ये करते हैं तो ये 12 की स्ट्रोक है। इसको सेंटर किया। अच्छा, अब हमने ये आप देखें स्ट्रोक लग गई है। इसको अब हमने एक्सपेंड करना, तो ऑब्जेक्ट में गए एक्सपेंड अपीयरेंस, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस। हमारे पास सर्कल्स अलहदा हो गए, ये शेप अलहदा हो गई। इसको रिलीज़ किया, या आप ज़रा गौर से देख लें यहाँ से। एक्सपेंड अपीयरेंस के बाद हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करना है। अनग्रुप कर लिया तो सर्कल अलहदा हो गया, ये जो स्ट्रोक लगाई थी वो अलहदा हो गई। अब हमने स्ट्रोक को रिलीज़ कर देना है ताकि वो हमें एक पूरा सर्कल मिल जाए। इसको हम करेंगे पेज डाउन, शेप थोड़ी सी इसकी हम इस तरह करेंगे कि ये इसका थोड़ा कार्टूनी इफेक्ट आ जाए। अच्छा, ये इधर आ गया। अब इसको हम चाहे अब डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाली आई रेडी है। तो इस आँख को छोटा करके हम यहाँ लगाएंगे। अच्छा, ये आँख हमारे पास रेडी है। अब इस आँख को छोटा करके हम यहाँ लगाएंगे। डुप्लीकेट ले लिया, इसको कर लिया छोटा। ये मुझे लगता है अभी भी इसकी जो स्ट्रोक्स है ना वो बड़ी हैं, तो हमें इसको अभी भी थोड़ा सा माइनर सा और कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ से। इसको फिर हमने डिलीट किया, इसी की डुप्लीकेट कॉपी कर दिया, इससे हमने फिर ज़्यादा छोटी हो गई है। थोड़ा सा कार्टूनिस्ट हमने इसमें टच देना है। अब हम इसकी आईज़ का, अच्छा लोगो जब आप बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके कलर्स के साथ भी चलें।
कि जो आपने कलर डिसाइड किया तो कलर आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो पहले आपको चाहिए कि आप फ्लैट कुछ कलर्स ब्लैक एंड वाइट में या यहाँ से कुछ जेनेरिक कलर्स जितने भी हैं वो आप प्राइमरी कलर्स में से उठा लें, वो लगा लें। अब कान इसके मुझे अभी भी बड़े लग रहे हैं, लगता है इस कान को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये थोड़े अंदर हो गए और ये इधर, ठीक है, अब मच बेटर। अब हम इसका करेंगे क्या, इसकी एक और शेप लेते हैं, इसकी बनाते हैं अंदर से आईज को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, कलर किया इसका ब्लैक, इसको भी अगर हम ग्रे करते हैं तो ये, और इसको बाद में लेकर आएंगे। इसकी रिफ्लेक्शन दी आँख की थोड़ी सी, तो वो हमने अगर इधर करना है इसको वाइट कर देंगे तो ये लगेगा एक आई का पूरा, ये होगी पूरी इसकी आँख एक। और इसको हमने अगर छोटा करना है इसके अकॉर्डिंग, इसके ऊपर कर रख दिया, इसको डिलीट किया और ये इधर आ गया, तो ये इधर आ गया। इसको थोड़ा सा हमने इस तरफ कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी जो आँख का ये है, ये थोड़ा सा और हमने अगर इधर करना है, इसको भी हम इस तरह ही करेंगे कि थोड़ा सा माइनर सा इसको इधर किया, जूम कर लेते हैं थोड़ा, और ये हमारा इधर आ गया। ये मेरे जहन में जो आइडिया आ रहा था तकरीबन इसी तरह का ही था कुछ। उम्मीद है कि ये अच्छा ही लोगो बनेगा। तो इसकी एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ मैं। आप इसकी डुप्लीकेट ज़रूर लिया करें ताकि कोई आहिस्ता आहिस्ता ही कॉन्सेप्ट में चोर होता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कॉपीज़ लेके रख लें। कई दफ़ा हम उसी पे करते रहते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं, वो पीछे वाला जो था ना वो ज़्यादा अच्छा था। अब हम क्या करेंगे, इसके हमने एक एंटीना चाहिए हमें, तो एंटीने के लिए हमने पेन टूल से लिया थोड़ा सा तकरीबन इस तरह का एक शेप ली, इसके ऊपर हमने वही ब्लैक कलर किया, इसका ऑब्जेक्ट का कलर रिमूव किया, इसकी स्ट्रोक को बढ़ाएंगे हम कोई 10, तो ये नीचे चला जाएगा। यहाँ से इसके ऊपर एक लगाएंगे ये वाला एंटीना, इसकी स्ट्रोक ख़त्म करके इसको फिल किया, तो ये इसको किया 7, और ये इसके एंटीने का निकल आया। ये है इसका एंटीना, और यहाँ से हमने एक इधर लगाई, तो ये इधर आ गया, और इसको किया हमने एक्सपेंड, और ये लाइन। अच्छा जी, अब हमने ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है। अब इसका कलर लेते हैं। इसका कलर हमने करना तकरीबन कोई रेड के इतना रेड आई थिंक ठीक रहेगा। प्योर रेड में थोड़ा सा बनाते हैं इतना। इसकी स्ट्रोक को किया डार्कर इतना, इसको किया हमने ओरिजिनल, और जो ये थे इसके, इसको इतना कर, इस तरह कर दिया। अच्छा, अब इसकी ये, इसको किया नीचे पेज डाउन, इसको कर दिया ब्लैक, इस कलर भी हमने यही कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी थोड़ी सी शेडिंग करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा
कार्टूनिस्ट इफ़ेक्ट आ जाए। इसमें हमें इसकी शेडिंग चाहिए, तो शेडिंग को हम इस तरह, अब इसको हम स्ट्रोक करेंगे तो इसकी बनाइए कॉपी बना के इसको कट किया तो ये हमारे पास एक सेपरेट शेप आ गई। इस शेप को हमने लाइटर कलर में ले गए। अब आप देखें ये, और नीचे से भी अगर हमने करना है तो नीचे से हम इसकी एक कॉपी लेंगे। ये इसका शेडिंग हो गई। अगर इसको रिमूव भी कर देंगे तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इसको हम कॉपी करके कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, और फिर आपको शेडिंग के लिए भी इसका कि लाइट का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने जहाँ से शेडिंग दे रहे हैं वहीं पर ही आपने जहाँ से इसकी एक्चुअल लाइट बनती है आपने वहीं से ही शेडिंग देनी है। ये अच्छा, तो हमने ये इसकी यहाँ तक शेडिंग दे दी। ये इसको अगर हम थोड़ा सा और लाइटर, ये इसमें आ गया। इसका भी अगर हमने किया तो इसको थोड़ा सा ये अब माइनर साइज का भी शेड दे दिया हमने। भी ज़्यादा हो गया, 95 कर देते हैं इसे। ये लाइट इधर से पड़ रही है, अच्छा इसकी आँख के अंदर आई थिंक शेडो रहता है तो हमने वो भी दे देते हैं। इसकी आँख में आ गया शेडो। इसको कर दिया 5 या 10। इसको अब आप और से देखें, इसकी लाइट्स और इसके ऊपर से एंटीना ये सब कलर सेट हो गया। अब क्या करेंगे, इसके फ़ॉन्ट की बारी है। फ़ॉन्ट में हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करके हम फ़ॉन्ट लगाएंगे कोई, देखते हैं हमारे पास कौन से साइज फ़ॉन्ट है। मून आई थिंक इसका बारीक लग रहा है। मॉन्ट थिंक दिस वन इज बेटर। मॉन्ट अच्छा, जोलो। यहाँ पर भी हम इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट को आप करें क्रिएट आउटलाइन, इसमें भी हम थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं कि इसको किया 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप नीचे, इसको किया इतने स्टेप यहाँ, और ये क्या हो गया जोलो। और फिर हमने लिया स्टूडियो फ्यूचरा में इसको करेंगे हम फ्यूचरा बोल्ड, एंड अब ये बन गया है हमारा फ्यूचरा मीडियम। इसको किया 150, और ये देखें अब हमारा लोगो तकरीबन रेडी हो गया है। अगर हम स्ट्रोक लगाना चाहें तो फ़ॉन्ट को भी लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट को स्ट्रोक अगर लगाई है हमने, इसको 2 3 और इस तरह
ठीक है, अब इसके अंदर भी हम अगर शेडिंग करना चाह रहे हैं, एक आपने सिंपल रिफ्लेक्शन के लिए एक सर्कल लेना है, ये इसके अंदर YOLO स्टूडियो। अब आप देख सकते हैं कि लोगो हमारा बिल्कुल रेडी है। इसकी करते हैं थोड़ी सी अलाइनमेंट। अच्छा, अब ये हमारा लोगो बिल्कुल रेडी है, तो इसको हम ब्लैक पर भी शो कर सकते हैं, जैसे ये इसके पीछे ड्रॉप शेडो लगाना है तो ब्लैक के ऊपर भी आप इसको इस तरह शो कर सकते हैं लोगो को। इसकी जो रिफ्लेक्शंस आ रही हैं वो सब कितना क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये भी एक वाइट और ब्लैक, ये दो में हमारा लोगो बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद है कि आपको लोगो की समझ आ चुकी होगी कि लोगो कैसे डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आपने माइंड मैपिंग करनी है लोगो की, उसके बाद आपने लोगो को डिज़ाइन करना शुरू करना है, फिर फॉन्ट सिलेक्शन करनी है, कलर्स आपने बाद में देखने हैं कि कलर्स कौन से यूज़ होंगे। ये था हमारा लोगो डिज़ाइन। तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।